टूथपेस्ट आज एक बेसिक जरूरत बन चुका है और ओरल हाइजीन के प्रति अवेयरनेस बढ़ने से इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ने लगी है। वैसे इंडियन ओरल केयर मार्केट, जिसमें टूथपेस्ट भी शामिल है, ये मार्केट साल 2025 से 2033 के बीच लगभग 5.18% की स्पीड से लगातार बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। इसलिए चलिए आज हम जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी 8 स्टेप्स के बारे में आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। पहला स्टेप, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च बिजनेस शुरू करने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इससे आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को सही दिशा देने में काफी मदद मिलती है। और टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने टारगेट मार्केट का सिलेक्शन करना होगा। यानी आपको ये तय करना होगा कि आप जनरल हाउसहोल्ड मार्केट को सिलेक्ट करेंगे या स्पेशलाइज्ड मार्केट को। जनरल मार्केट टूथपेस्ट का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसमें नॉर्मल टूथपेस्ट के ऑप्शंस दिए जाते हैं और ये टूथपेस्ट ज्यादातर लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। वहीं स्पेशलाइज्ड मार्केट को टारगेट करने के लिए आप बच्चों के लिए डिफरेंट फ्लेवर वाले टूथपेस्ट बना सकते हैं या हर्बल और ऑर्गेनिक टूथपेस्ट मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह स्पेशलाइज्ड मार्केट में आपके ऑप्शंस फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट और इको फ्रेंडली टूथपेस्ट भी हो सकते हैं। और आप हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और फार्मेसीज जैसे स्पेशलिस्ट मार्केट को भी अपना टारगेट मार्केट बना सकते हैं। वैसे इनमें से टारगेट मार्केट सिलेक्ट करने के अलावा मार्केट रिसर्च में आपको कंपटीशन का एनालिसिस भी करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस मार्केट में बहुत से बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं और इस कंपटीशन का मुकाबला करने के लिए आपको कुछ नया, यूनिक और बेहतर प्राइस वाला प्रोडक्ट ऑफर करना होगा। इसलिए अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानिए और उनसे सीखकर एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट में उतरिए। इसके साथ साथ आपको मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन सबको भी ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि आजकल हर्बल और नेचुरल टूथपेस्ट की डिमांड काफी ज्यादा है। फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट भी लोग बहुत पसंद करने लगे हैं और अगर इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो तो इसका भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए आप मार्केट रिसर्च के हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए ही आगे बढ़िए। दूसरा स्टेप, बिजनेस प्लान। टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस प्लान बनाते समय आपको इसमें अपने बिजनेस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना होगा। आप किस तरह का टारगेट मार्केट चुन रहे हैं ये बताना होगा। आपके बिजनेस का पर्पस हाई क्वालिटी टूथपेस्ट बनाना है या सस्ते या फिर इको फ्रेंडली टूथपेस्ट बनाना है, ये आपको इसमें बताना होगा। मार्केट कंपटीशन को बीट करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, मशीनरी और पैकेजिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें शामिल की जाएंगी। तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं और आपके बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन होगा, इसका एस्टिमेट भी आप इसमें लिखेंगे। वैसे ये बिजनेस प्लान जितना क्लियर और प्रिसाइज होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपको फंडिंग मिलने के, क्योंकि बैंक से लेकर के एंजल इन्वेस्टर्स तक और गवर्नमेंट स्कीम से लेकर के वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, हर कोई इस बिजनेस प्लान की ग्रोथ, पोटेंशियल और स्केलेबिलिटी को देखकर ही फंडिंग ऑफर करेगा। इसलिए इसमें हर एक डिटेल, बिजनेस का विजन और मिशन सब कुछ क्लियरली मेंशन कीजिए। तीसरा स्टेप, फंडिंग। इस बिजनेस के लिए कितने फंड की जरूरत होगी ये असल में प्रोडक्शन स्केल, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फिर भी अंदाजे से ये जाना जा सकता है कि एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने में लगभग 15 से 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। ये फंड आप अपने पर्सनल सेविंग्स से तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन या मशीनरी लोन लेकर के भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। भारत सरकार की मुद्रा योजना और PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के जरिए भी आपको फाइनेंशियल मदद मिल सकती है। और अगर आपका बिजनेस आइडिया काफी स्ट्रॉन्ग है तो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स भी आपको फंडिंग ऑफर कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स नए और बढ़ते हुए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बदले में इन्हें आपकी कंपनी में कुछ हिस्से की ओनरशिप मिलती है। तो इन सभी फंडिंग सोर्सेज के अलावा किकस्टार्टर, इंडिगोगो जैसी वेबसाइट्स पर अपने बिजनेस आइडिया को प्रमोट करके क्राउड फंडिंग के जरिए भी आपको फंडिंग मिल सकती है। इतने सारे फंडिंग सोर्सेज में से आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सूटेबल सोर्सेज चूज करने होंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था, फंडिंग। लेकिन अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी चौथा स्टेप है लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लाइसेंस।
टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP या सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाना होगा। आपको यहाँ पर ये बता दें कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होगा कि आप अपने बिजनेस के सिंगल ओनर हैं, और पार्टनरशिप का मतलब होगा कि ये बिजनेस आपने अपने पार्टनर के साथ मिलकर के शुरू किया है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टर्स की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन चुनना सही रहेगा। टूथपेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आता है और इसलिए इसे इंडियन मार्केट में सेल करने के लिए आपको COS 8 यानी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा। इनके अलावा अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस और फैक्ट्री लाइसेंस भी जरूरी होंगे। और अगर आप अपने टूथपेस्ट का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। 5वां स्टेप, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जिस मशीनरी और इक्विपमेंट की जरूरत होगी उनमें शामिल है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजिंग मशीन, जो कि रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके पेस्ट तैयार करती है, फिलिंग मशीन जो कि तैयार पेस्ट को ट्यूब में भरती है, सीलिंग मशीन जो ट्यूब को सही तरीके से सील करती है ताकि पेस्ट लीक ना हो, और पैकेजिंग मशीन जो टूथपेस्ट को बॉक्स में पैक करती है। इनके अलावा आपको लेबलिंग मशीन, कूलिंग मशीन और फिनिशिंग मशीन की जरूरत भी हो सकती है। और टूथपेस्ट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए विस्कोमीटर, pH मीटर, माइक्रोबायल टेस्टिंग इक्विपमेंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर जैसे लैब टेस्टिंग इक्विपमेंट की भी जरूरत होगी। 6वां स्टेप, रॉ मटेरियल सोर्सिंग। टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी उनमें शामिल है फ्लोराइड जो कि कैविटीज को रोकता है और टूथपेस्ट बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो दांतों को साफ करने और पॉलिश करने के लिए एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। ग्लिसरीन जो टूथपेस्ट को थिक और सॉफ्ट बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होती है। सोडियम लॉरेल सल्फेट जो कि टूथपेस्ट में झाग बनाता है और दांतों और मसूड़ों को साफ करने में मदद करता है। इनके अलावा सिलिका या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे एब्रेसिव्स, फ्लेवर्स, स्वीटनर, माइक्रोबायल पेस्टिसाइड और इंस्टेंट एक्टिवेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट भी आपके रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जरूरी होंगे। इनके अलावा आपको ट्यूब्स, बॉक्सेस, लेबल्स और स्टिकर्स जैसे पैकेजिंग मटेरियल्स की जरूरत भी होगी। आपको ये रॉ मटेरियल्स सही टाइम पर और रेगुलर बेसिस पर डिलीवर होते रहें और इनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। इसके लिए आपको रिलायबल सप्लायर्स के साथ ही डील करनी चाहिए। 7वां स्टेप, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। अब बारी आती है प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग की। तो सबसे पहले जरूरी रॉ मटेरियल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सॉबिटोल, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनर और दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक फिक्स फॉर्मूले के हिसाब से मेजर किया जाता है। फिर इन सबको बड़े मिक्सर्स में डाला जाता है जहां पर ये अच्छी तरह मिक्स और ब्लेंड होते हैं। इसके बाद ये मटेरियल एक होमोजेनाइजिंग मशीन से होकर गुजरता है ताकि पेस्ट का टेक्सचर स्मूथ और यूनिफॉर्म बने। उसके बाद तैयार पेस्ट को फिलिंग मशीन में डालकर के ट्यूब्स में भरा जाता है, जिसे सीलिंग मशीन से सील किया जाता है। पैकिंग मशीन से टूथपेस्ट को बॉक्स में पैक किया जाता है, जिसमें लेबलिंग मशीन सही ब्रांड और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लेबल लगाए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हर स्टेज पर हर बैच की टेस्टिंग की जानी चाहिए, यानी रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग, पेस्ट कंसिस्टेंसी टेस्टिंग, pH लेवल और माइक्रोबियल टेस्टिंग और पैकेजिंग इंस्पेक्शन तक हर चीज की क्वालिटी टेस्टिंग होनी जरूरी है। इसके बाद पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाना भी जरूरी है ताकि वो टारगेट कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और उन्हें आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए एनकरेज कर सके। अगर आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग करते हैं तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद होगा और आपके ब्रांड के लिए भी, क्योंकि आजकल लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देने लगे हैं। इससे आपके ब्रांड की गुड सोशल इमेज भी डेवलप होगी, जो बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ाने में मदद करेगी। 8वां स्टेप, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी को अच्छे से प्लान करना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने ब्रांड को मार्केट में पहचान दिलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां पर आप आसानी से अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की खासियत दिखा सकते हैं और उन्हें खरीदने के लिए एनकरेज भी कर सकते हैं।
अगर आप B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ट्विटर और लिंक्डइन का इस्तेमाल भी करिए। इसके अलावा अगर आपका टूथपेस्ट फ्लोराइड फ्री या ऑर्गेनिक है तो आप हाईलाइट करके एक स्पेशलाइज्ड कस्टमर बेस का ध्यान अपने ब्रांड की तरफ खींच सकते हैं। आप अपने ब्रांड की वेबसाइट भी बना सकते हैं और इस बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग के अलावा रिटेल मार्केटिंग भी बहुत असरदार हो सकती है। आप लोकल शॉप्स और बड़े सुपरमार्केट्स के साथ पार्टनरशिप करके अपने टूथपेस्ट को आसानी से कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपको डिस्काउंट्स और ऑफर्स जैसे बाय वन गेट वन फ्री या फेस्टिव सेल के जरिए भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके सेल्स बढ़ा सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ और कस्टमर रिव्यू का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब लोग आपके प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हैप्पी कस्टमर्स के रिव्यूज को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। और इस तरह इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके आप किस तरह टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये जानकारी यहीं पर कंप्लीट होती है, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या प्लान कर रहे हैं, प्लीज जरूर बताएं। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जिस किसी नए टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें लिख भेजिए। बाकी नॉलेज का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।